राम राम साथियों, मैं आज आपको लेके आया हूँ कृष्णा प्रेम रतन वृद्धाश्रम में। साथियों, वृद्धाश्रम में हमारी एंट्री हो चुकी है। साथियों, जब बचपन में जितनी ज़रूरत हमें हमारे माता पिता की होती है, जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उतनी ही ज़रूरत इन लोगों को हमारी होती है। मगर लेकिन उसके बाद भी कुछ निर्दयी लोग जो अपने माता पिता को सही तरह से नहीं रख पाते हैं, उन्हीं के लिए ये कृष्णा प्रेम रतन वृद्धाश्रम बना हुआ है नवेड़ा सेक्टर 115 में। पहले एक बार हमारी ओर को आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ आपका क्या रोल है ये थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम नीतू वर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा यहाँ पर पूरा केयर टेकर का है मेरा यहाँ पर रोल। मैं जितने भी मेरे यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उनकी मैं सब केयर करती हूँ। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जो सर हैं, हमारे जो ऑनर हैं आकाश जी की, उनकी मैं बिहार पे वर्क करती हूँ। हमारी यहाँ पर टोटल 3 शाखाएं हैं। एक हमारी उत्तराखंड में है, सेकंड हमारी बिहार में और थर्ड हमारी नोएडा में अभी स्टार्ट हुई है। तो हमें आई थिंक जहाँ तक है कि हमें पता है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको हम कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि उनका किस तरह से केयर की जाती है। और उनको खाना के मतलब कि जो खाने में कुछ भी अगर लगता है किसी को ऊपर नीचे तो उसको पूरा हमें ठीक करने के लिए पूरा मतलब कि प्रयास करते हैं हम। क्या रूटीन होता है, किस तरह से, मतलब सुबह टी दे दिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी जैसे हमने पोहा कर दिया, उपमा कर दिया, दलिया हो गया या फिर परांठे हो गए, इस तरह से हमारा होता है। साथ में चाय होती है, ठीक है। और लंच में हमारा हम एक टाइम जैसे लंच में आपका दाल और चावल और रोटी, ये उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने दाल खानी है, चावल लेनी है, या सबने दाल चावल लेनी है, उनको पूरा सपोर्ट किया जाता है। देन फिर शाम को 5 बजे की 5 साढ़े 5 के बीच में टी का टाइम होता है। और टी में भी जैसे सुबह मॉर्निंग में भी हम उनको बिस्किट देते हैं और शाम को भी बिस्किट दिए जाते हैं चाय के साथ। उसके बाद डिनर का हमारा होता है। डिनर में हमारी सब्जी और रोटी होती है, सलाद होगी जैसे या अचार हो गया, ये सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि आपको यहाँ वृद्धाश्रम में आना पड़ा अंकल? ऐसा था कि मेरे परिवार से जो है मैं 35-40 साल से अलग ही रहा हूँ जी। बीच बीच में मैंने प्राइवेट सर्विस से करता रहा जी। ड्यूटी भी करता रहा जी। लेकिन घर में मान सम्मान नहीं मिला जी। उसके बाद मैं एक अलग अच्छी तरह की तरह रहने लगा घर में जी। जब मान सम्मान नहीं हुआ तो आदमी को 2 बार सामान बाहर फेंका जाएगा तो क्या करेगा वो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 2 लड़कियां हैं इस टाइम। 2 लड़कियां हैं? हाँ जी। जी। तो आपको कोई सी भी लड़की रखने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, दोनों मैरिड हैं, दोनों अपने अपने, एक पंजाब में है एक दिल्ली में है। जी। तो अब ये है कि भाई लड़की अपने परिवार की है। जी। अब हम उसको दोष थोड़ी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। वो अपने घर की है। तो हमें फिर किसी ने हमें ऐसा बताया कि भाई तुम बाकी का अपना जीवन यहाँ निकाल सकते हो। जी। तो इस करके हमने यहाँ का पता लगा कर यहाँ पहुँचे। जी। अकेला था जी। मेरी मिसेज से गुजर गई 3-3.5 साल पहले। जी। और उसके बाद लड़की ने पता लगाया यहाँ पर। अब तो हमारा अच्छा, मतलब लड़का नहीं है आपको, लड़कियां हैं बस? नहीं है, तो लड़का भी, लेकिन लड़का हमारा बेकार है। जी। क्या काम करते हैं आपके लड़के? पता नहीं क्या करते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम। अच्छा, आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है? हाँ, बस यही समझ में आया। जी। लड़की थी, लड़की में वही ससुराली प्रॉब्लम थी। जी। जी। नहीं रख पाई हमको। सबसे मेरी बड़ी प्रॉब्लम तो ये रही कि मैं फिजिकल डिसेबल हूँ। और फिजिकल डिसेबल को है ना, अधिकतर लोग समाज है ना एक तरह का बोझ समझते हैं। वही परिस्थितियां मेरे साथ हुई। मेरे हालांकि मेरे भाई नहीं है कोई, 2 बहनें हैं जो मैरिड हैं, सेटल्ड हैं। तो हालांकि मैं श्रीमद भागवत और राम कथा कहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो है ना मेरे को बोझ समझते थे कि ये एक बोझ है। इस कारण से मैं फिर यहाँ पर आया। रोलबाग दिल्ली से बेटा मैं। कहानी तो मेरी लंबी है, शॉर्ट में बताता हूँ। मैं अच्छी वाली जॉब करता था। लॉकडाउन के बाद सब बुजुर्गों को हटा दिया गया। 3 बेटी हैं मेरी, तीनों की शादी हो गई। घर मेरा अपना है, मैं हूँ राजस्थान से। तो पहले कमाते थे तो बच्चों को, मिसेज की डेथ हो गई थी तो बेटी दामाद को अपने पास रखा हुआ था। लेकिन लगता था यार ये दामाद बेटी की रोटी खा रहा हूँ, चुपती थी। तो फिर मैं कोशिश बहुत की, काम वाम कई किए, लेकिन मज़ा नहीं आया। तो यहाँ का पता लगा, मैं फिर यहाँ चला आया। ऐसा मैं
अकेला था, अकेला हो गया था और आगे पीछे कोई है नहीं, ना माँ है ना बीवी है ना बच्चे हैं, तो अकेला हो गया था, इसीलिए मैं फिर आश्रम में आ गया। जी हमारा क्या है कि हाथ खराब हो गया था तो परेशान जा रहे थे, तो आज के समय में घर के साथ नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हमें जैसे जानकारी मिली तो हम यहाँ आए, तो हमें 8-10 दिन हो गए, लेकिन हमें यहाँ रहना खाने हर चीज़ की बहुत सुविधा है, बहुत आराम है, हमें कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हुई। मैं इनके एक आश्रम हल्द्वानी में भी है, नैनीताल उत्तराखंड में, वहाँ भी मैं 3 महीने रह के आया हूँ। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, खाने पीने का, रहने का, सफाई का, कपड़े रखने की अलमारियाँ हैं। फिर मुझे वहाँ की ठंड महसूस बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैं आ गया। तब इन्होंने नया खोला यहाँ पर, अभी 15-20 दिन हुए हैं, तो मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ भी नए होने के बावजूद बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत केयरफुल है। मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी, यहाँ के जो ओनर है हमारे बच्चे आकाश चौधरी जी, पैसे दे रहे थे, नहीं लिए, उन्होंने 800-900 रुपये दवाइयाँ ला के दी। मतलब नया होने के बावजूद व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हमारे इस आश्रम की सबसे खास बात तो यह है कि हमें यहाँ पर सबसे मेन चीज तो यह है कि हमें घर जैसा फील होता है और किसी भी प्रकार का कोई बंधन महसूस नहीं होता कि हम किसी बंधन में हैं या हमारे ऊपर कोई प्रेशर है या हमारे ऊपर कोई फोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और हमारा स्टाफ बहुत बढ़िया है, हमें किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमें किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो हमें बार बार पूछ करके हमसे वो पता करते हैं। बाकी हमें कुछ शिकायत नहीं, बहुत अच्छा लगा है हमको। तो अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, खाने का, पीने का, रहने का, टाइम टाइम पे किसी को प्रॉब्लम होती है मेडिसिन दिया जाता है, बाहर जैसा लगता नहीं, बिल्कुल घर जैसा व्यवहार है सब लोगों का। आकाश भैया भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आप लोगों की यहाँ पे खाने की व्यवस्था कैसी है, रहने की व्यवस्था कैसी है, और आप लोग यहाँ पे आकर कैसा महसूस करते हैं? यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है और बहुत ध्यान रखते हैं, हम संतुष्ट हैं।